नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो सामने जिसका नाम आपको लिखा हुआ दिख रहा है, और इस टॉपिक का जो नाम है वो है चेन रूल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि चेन रूल के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और कैसे उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। हर एक एग्जाम में आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, ठीक है ना, तो टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा कि जब कुछ बच्चे या कुछ आदमी या कुछ औरतें मिलकर काम करती हैं, ठीक है ना, तो जब वो मिलकर किसी काम को करते हैं तो वहाँ पर अगर हम बात करें टोटल वर्क की, कि वहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो भाई उन आदमी ने या उस बच्चे ने या उस औरत ने कितने दिन तक कार्य किया। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने कोई काम किया, कितने दिन तक मैंने काम किया, तो भाई टोटल वर्क एक दिन में मैं कितना काम करता हूं उसके हिसाब से टोटल वर्क निकल आएगा कि भाई मैंने जो है किसी एक आदमी ने वहां पर 10 दिन तक काम किया। अब एक आदमी एक काम करता है तो 10 दिन में उसने 10 काम किए होंगे। तो बात अगर यहाँ पे हम करें तो जैसे बात अगर टोटल वर्क की होती है, बात अगर किसकी होती है यहाँ पे टोटल वर्क की, बात अगर हम टोटल वर्क की करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई जो आदमी है या जो औरत है, जो ये बच्चा है, उसने कितने दिन तक काम किया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क कैसे निकलेगा, मैन मल्टीप्लाई डे, उस आदमी ने कितने दिन तक काम किया, यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई, कुल कार्य कैसे निकालेंगे कि उस आदमी ने कितने दिन तक कार्य किया, तो मैन इंटू क्या हो जाएगा आपका डेज, यहाँ से क्या आप निकालेंगे टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें दो कंडीशन, एक तो है कि वर्क आपका सेम है, दो अलग अलग आदमी हैं, ठीक है ना, और अलग अलग दिनों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है वर्क क्या है, सेम है। ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन ये है कि वर्क दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें W मतलब वर्क ले लेते हैं, ठीक है ना, तो जैसे हमने कहा कि वर्क जो है आपका दोनों आदमियों के द्वारा वर्क किया गया वर्क क्या है आपका सेम है। ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये हो जाएगा आपका क्या M1 इंटू D1, ठीक है ना, इंटू H1 भी ले लेते हैं। ठीक है ना, कि उस आदमी ने इतने दिन तक काम किया, प्रत्येक दिन 2 घंटे काम किया। ठीक है ना, तो टोटल कैसे निकलेगा M1 D1 इंटू H1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका M2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका M2 D2, ठीक है ना, M2 इंटू D2 इंटू H2। M1 D1 H1 क्या है, समझ में बात आ रही है। तो M क्या है आपका मैन, D क्या हो गया दिन, H क्या हो गया आपका R। ठीक है ना। तो यहां पर देखो जब वर्क दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा M1 D1 इंटू H1 बराबर हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये कंडीशन कब होगी, जब दोनों का वर्क क्या है समान है, दोनों ने समान वर्क यहां पर किया है। तो M1 D1 H1 बराबर हो जाएगा M2 D2 H2। अब देखो अगर वर्क डिफरेंट है, दोनों ने अलग अलग वर्क किया, अर्थात एक ने W1 किया एक ने W2 किया, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा M1, ठीक है ना, M1 इंटू D1 इंटू H1। अब इन मिलके W1 कार्य किया और यहाँ पे हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H2, इन्होंने मिलकर जो है W2 वर्क किया। अब देखो अगर बात करें यहाँ पे 1 की, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो आपने कहा जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका W2 हो जाएगा।
अब देखो दोनों तरफ वन की वन आपका सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में हो जाएगा आपका W2, क्या हो जाएगा W2। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो जब वर्क दोनों का क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर क्या हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक है, ये कब होगा, जब वर्क दोनों का क्या है, समान है, दो अलग 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 दिनों में काम कर रहे हैं, अलग अलग घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो आपका समान है। तो वहां पे हो जाएगा आपका M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर क्या हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक है, अगर दोनों का वर्क अलग अलग है तो फिर क्या हो जाएगा आपका M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। इतनी बात क्लियर है। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो है हम चेन रूल के क्वेश्चनों को लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई, टोटल वर्क आप कैसे निकालते हैं, तो किस आदमी ने कितने दिन तक टोटल वर्क किया, ठीक है ना, तो मैन इंटू क्या हो जाएगा डे, वहां से निकल आएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है ना, अब टोटल वर्क जो है तो उस आदमी ने इतने दिन तक काम किया। अब भाई कुछ आदमी हैं उन्होंने कुछ दिन तक कार्य किया, कुछ और आदमी है अलग से उन्होंने कुछ और अलग दिन तक कार्य किया। ठीक है, दोनों के द्वारा किया गया कार्य क्या है आपका सेम है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो दोनों के द्वारा किया गया कार्य सेम है और कितने घंटे तक उन्होंने कार्य किया, तो क्या हो जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक है ना, और जब वर्क डिफरेंट होगा, दोनों के द्वारा किया गया कार्य अलग अलग है, तो हो जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। जहां पे M क्या है, तो M जो है मैन को दर्शाता है, अर्थात पुरुषों की संख्या। ठीक है ना, D किसको दर्शाएगा, दिनों की संख्या। H किसको दर्शाएगा, आपके घंटे की संख्या, कितने घंटे तक उन्होंने कार्य किया। और W1 हो गया आपका जो है जो इन आदमियों ने मिलकर टोटल वर्क किया, और W2 जो इन आदमियों ने इतने दिन तक इतने घंटे करके जो है पूरा टोटल वर्क किया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ 18 पंप्स कैन रेज 2170 टन्स ऑफ वाटर इन 10 days, working 7 hours a day, in how many days will 16 pumps raise 1736 ton of water, working 9 hours a day? यदि 18 पंप प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 10 दिनों में 2170 टन पानी जुटा सकते हैं, तो 16 पंप प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कितने दिनों में 1736 टन पानी जुटाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका इनका पंप का काम क्या है, पानी को इकट्ठा करना। ठीक है ना, पंप का काम क्या है, पानी को इकट्ठा करना। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो पहले आपको दिया गया है M1 कितना दिया गया है, तो आपने कहा M1 दिया गया है 18। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है D1 कितना दिया गया है, D1 दिया गया है 10। ठीक है, और आपको H1 कितना दिया गया है, आपने कहा H1 दिया गया है 7। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपको M2 कितना दिया गया है, M2 दिया गया है आपका 16। D2 आपको निकालना है, D2 आपको निकालना है, और H2 कितना दिया गया है, H2 दिया गया है आपका 9। ठीक है, क्लियर। अच्छा, W1 कितना हुआ, तो आपने कहा W1 इक्वल्स टू है आपका 2170, और W2 कितना है, आपने कहा ये है 1736। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर M1 कितना है, M2 कितना है, और D1 कितना है, D2 कितना है, H1 कितना है, H2 कितना है, ये हमने सब अलग अलग कर लिया। D2 हमें फाइंड करना है, D2 हमें क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पर देखो दोनों वर्क अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1, तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन हो जाएगा आपका 2170 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका
16, D2 आपको निकालना है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 अपॉन में हो जाएगा आपका 1736। ठीक है, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर देखो D2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका D2 इक्वल्स टू हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1736 अपॉन में हो जाएगा आपका जो है, अपॉन में हो जाएगा 2170 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब जरा इसको कट कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। तो आपने कहा 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 31 से 1736 को जरा कैंसिल कर दीजिए, तो 3 5 जा आपका 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बिल्कुल 5 टाइम में हो जाएगा। ठीक है, 5 टाइम ये चला गया, कितना बचा आपका, तो आपने कहा 5 1 जा 5, 173 में से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 13 में से 5 गया तो 8 और 6 में से 5 गया 1। ठीक है ना, कितना बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, और ये बचेगा आपका 6। ठीक है, और 6 टाइम और चला जाएगा तो 56 में पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। 31 से जब आप 1736 को डिवाइड करेंगे तो 56 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो और कैंसिल कर लीजिए भाई, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल करो तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 2 8 जा 16 और 8 7 जा आपका हो जाएगा 56। 8 7 जा क्या हो जाएगा आपका 56। तो D2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, D2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7, D2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 7 डेज। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप जो है इस कॉन्सेप्ट के द्वारा बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन होते बहुत आसान हैं, ठीक है ना, लेकिन करना कैसे है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी अब आपका क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन तो आ गया लेकिन पता ही नहीं कि करना कैसे है, और जब पता चला कि इतना आसान था तो फिर बाद में ये हो गया कि अरे यार अगर आता होता तो कर लेते। इतना आसानी से केवल कैलकुलेशन, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और चेन रूल का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान, हर एक एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 7 डेज, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 80 लैंप्स कैन बी लाइटेड 5 आवर्स पर डे फॉर 10 डेज फॉर 21 रुपीज 25 पैसे, then the number of lamp which can be lighted 4 hours daily for 30 days for 76 रुपीज 50 पैसे is। यदि 21 रुपये 25 पैसों में 10 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे 80 दीपक जलाए जा सकते हैं, तो 76 रुपये 50 पैसे में 30 दिनों तक प्रतिदिन 4 घंटे जलाए जा सकने वाले दीपकों की संख्या कितनी है। 100 है, 120 है, 150 है, 160 है कि नॉन ऑफ दीज है। तो देखिए अब जो है हमें यहाँ पे निकालना है कि भाई दीपकों की कितनी संख्या है जिसको आप जो है इतने रुपए में आप इतने दिनों तक जला सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, M1। M1 मतलब हो गया दीपकों की संख्या। तो आपने कहा M1 दिया गया है 80, ठीक है ना। अच्छा कितने दिनों तक, तो आपने कहा D1 इक्वल्स टू 10 डेज, पर डे कितने दिनों तक जलाया जाता है 5 घंटे। तो H1 कितना है, तो आपने कहा 5 आवर। और आपका कुल खर्च कितना हुआ अर्थात W1 कितना आएगा, तो आपने कहा दिया गया है 21 रुपीज 25 पैसे। भाई जो कुल खर्च है वही टोटल आपका वर्क है, वही जो टोटल वर्थ है वही टोटल वर्क है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो M2 कितना है, तो आपने कहा M2 अब आपको निकालना है, M2 अब आपको निकालना है, ठीक है ना। D2 कितना दिया गया है, D2 दिया गया है। अब जो दीपक जलाए जाएंगे वो 30 दिनों तक जलाए जाएंगे, ठीक है ना। और पर डे कितने दिन तक जलाए जाएंगे, पर डे कितने घंटे जलाए जाएंगे, आपने कहा 4 घंटे। अब टोटल वर्थ कितना है अर्थात W2 कितना है, तो आपने कहा ये है 76 रुपीज 50 पैसे। ये टोटल वर्थ अर्थात टोटल वर्क है,
ठीक है। अब यहाँ पे लगा दीजिए फार्मूला कौन सा, तो दोनों के वर्क अलग अलग है अर्थात दोनों के वर्थ अलग अलग हैं, तो क्या फार्मूला लगेगा, m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 80 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में हो जाएगा आपका 21.25 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा जो है m2 आपको निकालना है, d2 कितना है आपका 30, h2 कितना है आपका 4 और इसका टोटल वर्थ कितना है 76 रुपीज 50 पैसे। अब यहाँ पे देखिए काम करिए, आप यहाँ पे से डेसिमल को हटा दीजिए, तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 आपके डिजिट हैं, डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर आपका जो है 1 0 बढ़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर आपका 1 0 बढ़ेगा और यहाँ पे 2 0 ऊपर बढ़ेंगे, तो ये 25 और ये आपका 5 यहाँ पे 1 0 बढ़ा दो, यहाँ पे 2 0 बढ़ा लो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जीरो को कैंसिल कर लो, ये दोनों जीरो जो है दोनों जीरो से क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। m2 बराबर क्या हो जाएगा, m2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 80 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई आपका 5 मल्टीप्लाई 765 अपॉन में हो जाएगा आपका जो है 3 इंटू 4 इंटू हो जाएगा आपका 2125। अब देखो सबसे पहले इसको किससे कैंसिल कर दें, तो सबसे पहले इसको हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं। 5 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 5 4 जा 20, ठीक है ना, 5 2 जा 10 और 5 5 जा कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है ना। 5 से कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर लो, तो 3 2 जा हो जाएगा आपका 6, ठीक है, और 3 5 जा 15 3 5 जा 15, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये किससे 5 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करो जरा देखो कैंसिल होता है कि नहीं, तो आपने कहा 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 8 जा 40 5 5 जा 25, ठीक है। 17 से कैंसिल हो जाए, 17 3 जा 51 17 5 जा हो जाएगा आपका 85, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा आपका जो है, अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 4 जा 20, देखो 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20 22 जा हो जाएगा आपका 80, 5 4 जा 20 22 जा हो जाएगा आपका 80। अब 2 3 और 10 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, तो 5 4 जा हो जाएगा 20 नहीं 24 जा हो जाएगा ना, 24 जा 80 होगा ना, सॉरी कितना हो जाएगा 24 जा 80, तो ये हो जाएगा आपका m2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा m2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 इंटू 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। तो अब जो है आप 120 जो है दिए जला सकते हैं 76 रुपये 50 पैसे में 30 दिनों तक प्रत्येक 4 घंटे जला करके, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है चेन रूल के क्वेश्चनों को इस कॉन्सेप्ट के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि इफ 5 स्पाइडर्स कैन कैच 5 फ्लाइज इन 5 मिनट, हाउ मेनी फ्लाइज कैन 100 स्पाइडर कैच इन 100 मिनट्स। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे पहेलियों में पूछे जाते हैं, लोग पहेलियां आपसे पूछा करते हैं कि अगर जो है 5 मिनट, यदि 5 मकड़ियाँ 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ सकती हैं तो 100 मकड़ियाँ 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ सकती हैं। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो वर्क क्या है, वर्क है मक्खियों को पकड़ना, वर्क क्या है मक्खियों को पकड़ना। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो m1 कितना आ जाएगा, तो आपने कहा m1 है आपका 5, m1 है 5, ठीक है ना, और समय कितना है h1, h1 है आपका 5 और w1 कितना है, तो आपने कहा w1 भी है आपका 5, क्योंकि 5 मकड़ियाँ 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ती हैं, तो उन्होंने टोटल कितना काम किया, 5 ही मक्खियाँ तो पकड़ी। अब यहाँ पर आपसे कहा गया कि 100 मकड़ियाँ अर्थात m2 आपको दिया गया, m2 कितना दिया गया 100, ठीक है ना। 100 मिनट में h2 कितना दिया गया आपको 100 और आपसे w2 पूछा गया कि w2 कितना आएगा, कितनी मक्खियाँ वो पकड़ पाएंगी। तो आपने कहा अब देखो दोनों के वर्क आपके अलग अलग हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, m1 इंटू h1। अब यहाँ पे d1 है नहीं, तो
तो m1 इंटू h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 इंटू h2 अपॉन w2। और वहां से w2 आप निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका m1 इंटू h1 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, w1 कितना है आपका 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m2 इंटू h2 अर्थात 100 इंटू 100 और अपॉन में हो जाएगा आपका कितना w2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा और w2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2000, w2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 2000 अर्थात 100 मकड़ियाँ 100 मिनट में 2000 मक्खियाँ पकड़ लेंगी, 100 मकड़ियाँ 100 मिनट में 2000 मक्खियाँ पकड़ लेंगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, समझ में बात आ रही है? तो बहुत आसान है और ऐसे क्वेश्चन आपको आपने देखा होगा कि आपसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं या गांव वगैरह में आपके घर वगैरह में आपसे ऐसे जो है पहेलियां भी आपसे पूछी जाती है जिनका आंसर आप इस प्रकार से निकाल के बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 2 persons वर्किंग 2 hours a day assemble 2 machine in 2 days. The number of machine assembled by 6 person working 6 hours a day in 6 days is। 2 व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 2 दिनों में 2 मशीनें बनाते हैं, तो 6 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 6 दिनों में बनाई गई मशीनों की संख्या क्या है? अच्छा, अब वर्क क्या करना है इनको? वर्क करना है मशीन को असेंबल्ड करने का, वर्क क्या करना है मशीन को असेंबल्ड करने का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो अगर बात करें तो m1 कितना दिया गया है, तो आपने कहा m1 दिया गया है 2, m1 कितना दिया गया आपका 2 दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, h1 कितना दिया गया है, आपने कहा h1 भी 2 दिया गया है, ठीक है ना। और d1 कितना है, d1 भी आपका 2 है और w1 भी कितना है, w1 भी आपका 2 है। 2 व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 2 दिनों में 2 मशीनें असेंबल्ड कर पाते हैं। तो अब आपसे कहा गया कि 6 व्यक्ति अर्थात m2 कितना दिया गया है 6, ठीक है ना। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, तो आपने कहा 6 अर्थात h2 आपका 6, ठीक है। कितने दिनों तक काम करेंगे, 6 दिनों तक, तो d2 इक्वल्स टू आपका जो है 6 और w2 आपको निकालना है, कितनी मशीनें वो असेंबल कर पाएंगे ये आपको बताना है, अर्थात w2 आपको निकालना है। तो अब देखो दोनों के वर्ग अलग अलग हैं, तो क्या लग जाएगा m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। तो यहां पर देखो ये कॉन्सेप्ट आप लगा दो, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन w2 आपको निकालना है, w2 आपको फाइंड करना है, अर्थात w2 आपको निकालना है। अब यहां पर देखो अगर हम बात करते हैं कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और w2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 और नहीं 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 2, ऊपर एक 6 और कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 अर्थात जो है वो 54 मशीन को असेंबल्ड कर लेंगे। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी मशीन असेंबल्ड करेंगे, तो आपने कहा वो जो है 54 मशीन असेंबल्ड कर लेंगे, जो है 6 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ 5 मेन और 7 वुमेन कैन अर्न 5250 रुपीज पर डे, तो हाउ मच वुड 7 मेन एंड 30 वुमेन अर्न पर डे। यदि 5 पुरुष या 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमा सकते हैं, तो 7 पुरुष और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे। 11,600 रुपए, 11,700 रुपए, 16,100 रुपए की 17,100 रुपए की, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, किससे ज्यादा कमाएंगे भाई। तो यहां पर देखो अब आपको दिया गया है कि इफ 5 मेन और 7 वुमेन कैन अर्न 5250 रुपीज पर डे। अब यहां पर टोटल वर्क की अगर बात करें तो टोटल वर्क क्या है आपका, जो उन्होंने टोटल पैसा कमाया कितना 5250 रुपीज पर डे, एक दिन में इतना पैसा उन्होंने कमाया।
अब जो है इतना पैसा किसने कमाया, तो या तो 5 आदमी या तो 7 औरतें मिलकर काम करें। तो यहां पर देखो शुरुआत में आपको अगर बात करें तो M1 हम एक चीज ले लें, या तो आप 5 मेन ले लें या तो 7 वुमेन ले लें, ठीक है ना। और आगे देखो जो आपको से क्वेश्चन पूछा गया उसमें दिया गया कि हाउ मच वुड 7 मैन एंड 13 वुमेन अर्न पर डे। तो अब आपको एक को लेके चलना है, चाहे आप वुमेन को लेके चलें चाहे आप मैन को लेके चलें। और जो लास्ट में पूछा गया है उसमें हम मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लें या वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लें, तो वहां से टोटल संख्या वहां से हमें मिल जाएगी। जैसे यहां पे हमने ले लिया, अच्छा यहां पे आपको ये भी दिया गया है कि 5 मैन इक्वल्स टू 7 वुमेन गए हैं, तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मैन इक्वल्स टू 7 अपॉन 5 वुमेन के, 1 मैन इक्वल्स टू 7 अपॉन 5 वुमेन के, ठीक है। अब यहां पे अगर हम ले लें, यहां पे हम M1 जो है वुमेन ले लेते हैं, अर्थात M1 इक्वल्स टू हमने 7 वुमेन ले लिया, ठीक है ना, क्या ले लिया 7 वुमेन, ठीक है। और यहाँ पे D1 कितना है, तो आपने कहा 1 है, पर डे की बात हो रही है। W1 कितना है, तो आपने कहा पर डे जो उनका टोटल उनका वर्थ है वो है आपका 5250 रुपीज, इतना वो कमा लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें M2 की, अब अगर हम बात करें M2 की, तो M2 अब यहाँ पे जब हमने 7 वुमेन लिया तो इसको भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वुमेन में। इसको भी किस में हम कन्वर्ट करेंगे, वुमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर देखो अगर हम M2 की बात करें तो 7 मैन प्लस आपका 13 वुमेन आएगा, तो 1 मैन इक्वल्स टू 7 अपॉन 5 वुमेन के, तो यहां पे आप 7 अपॉन 5 रख दो, ये हो जाएगा वुमेन प्लस आपका 13 वुमेन हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा आपका 49 अपॉन में 5, अब प्लस हो जाएगा आपका 13, तो ये जगह 13 5 जा 65, 49 प्लस 65 अपॉन में हो जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 114, तो ये हो जाएगा आपका 114 अपॉन आपका 5, ये आपका आ जाएगा वुमेन। तो ये M2 की वैल्यू आ जाएगी। D2 कितना है, तो आपने कहा D2 भी 1 है, और W2 कितना है ये आपको अब निकालना है, कितना वो कमाएंगे, कितना टोटल उनका वर्थ है, अर्थात टोटल वर्क कितना है उनका, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या ऐसे इसको आप लोगों को M1 इंटू D1 अपॉन W1, तो हो जाएगा 7 इंटू 1 अपॉन 5250 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा M2 कितना है, तो 114 इंटू 1 अपॉन में 5 नीचे आ जाएगा, और इंटू हो जाएगा आपका कितना, इंटू हो जाएगा आपका W2, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा आपका W2, ठीक है, क्लियर। M1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 अपॉन W2, तो 114 अपॉन 5 है, तो 5 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो अगर हम बात करें तो W2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका जो है 2500, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 5250 मल्टीप्लाई 114 अपॉन में हो जाएगा आपका 5 इंटू आपका 7, ठीक है, क्लियर है। अब इसको जरा कैंसिल कर लो भाई, तो 5 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये 7 से पहले कैंसिल कर लो, तो 7 से कैंसिल करें तो 7 7 जा कितना हो जाएगा आपका, 7 7 जा 49, 7 5 जा आपका 35, 5 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ना, 15 5 जा 75 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका W2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 114 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 150, जरा मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, तो 0, 15 4 जा 60, 6 आपका कैरी हुआ, 15 1 जा 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, और 2 आपका कैरी हुआ, 15 1 जा 15, 2 हो जाएगा 17, तो 17,100 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनके द्वारा टोटल वर्थ आएगा वो आएगा 17,100, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ 10 मेन और 20 बॉयज,
कैन मेक 260 मैट्स इन 20 डेज, ठीक है। देन हाउ मैनी मैट्स विल बी मेड बाई 8 मैन एंड 4 बॉयज इन 20 डेज। यदि 10 आदमी या 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं तो 8 आदमी और 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। अब ऐसा ही क्वेश्चन देखो अभी हमने सॉल्व किया है उसी ये कॉन्सेप्ट पर, तो ये भी है आपका, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो किसी एक को लेके चलते हैं। जैसे अगर हम यहां पर M1 बराबर ले लेते हैं कितना आपका 10 मैन ले लेते हैं। शुरुआत में आपको दिया गया है 10 मैन इक्वल्स टू 20 बॉयज के, तो आप कह सकते हैं कि 1 मैन इक्वल्स टू 2 बॉयज के, 1 मैन इक्वल्स टू 2 बॉयज के, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो M1 हमने ले लिया 10 मैन, M1 हमने ले लिया 10 मैन, ठीक है, क्लियर। और D1 कितना है, D1 है आपका 20 डेज, ठीक है। और यहाँ पे W1 कितना है, तो W1 है 260 मैट। इन्होंने 260 चटाइयाँ बनाई हैं, ठीक है ना, कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। तो यदि 10 आदमी या 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं तो 8 आदमी और 4 लड़के। तो अब देखो यहां पर आपने जब मेन लिया है तो इसको टोटल मेन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई अगर हम M2 की बात करें तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि 8 मैन तो हैं प्लस आपका हो जाएगा जो है 4 बॉयज। अब देखो 2 बॉयज इक्वल्स टू 1 मैन के, तो 4 बॉयज इक्वल्स टू 2 मैन के, ठीक है ना भाई। 2 बच्चे 1 आदमी के बराबर हैं तो 4 जो बच्चे हैं वो आपके 2 आदमियों के बराबर होंगे। तो यहां पे आप प्लस में क्या करेंगे, 2 मैन और रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 मैन, ये हो जाएगा आपका 10 मैन, ठीक है। बात समझ में आई कि 2 मैन कैसे हमने रख दिया, 2 जो है लड़के वो 1 आदमी के बराबर हैं तो 4 लड़के 2 आदमी के बराबर होंगे, ठीक है भाई। 2 लड़के 1 आदमी के बराबर काम करते हैं तो 4 लड़के 2 आदमियों के बराबर काम करेंगे। तो उस 4 लड़कों की जगह हमने 2 आदमी रख दिए, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा आपका 10 मैन। अच्छा W2 कितना है, D1 कितना है, D2 कितना है, तो आपने कहा D2 है आपका 20, ठीक है। और आपको W2 निकालना है, आपको W2 क्या करना है, निकालना है, कितनी चटाई बना सकते हैं। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका M1 × D1 अर्थात 10 × आपका 20 अपॉन में हो जाएगा आपका W1 था 260 इक्वल्स टू हो जाएगा M2 × D2, तो M2 कितना है आपका 10 और D2 कितना है आपका 20 अपॉन हो जाएगा आपका W2, ठीक है, अपॉन का हो जाएगा आपका W2। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल और W2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 260, W2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 260 अर्थात 260 चटाइयाँ बना पाएंगे। कितनी चटाइयाँ बना पाएंगे, 260। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो 260 मैट्स ये बना पाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 7th नंबर का देखिए क्वेश्चन है कि 20 मेन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 25 मोर डेज। 20 आदमी 1/3 काम 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी लगाए जाने चाहिए, 10 मैन, 12 मैन, 15 मैन या 20 मैन या नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो दिया गया है कि 20 मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो यहां पर देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप वर्क कुछ ऐसा मान लो जिसका आप 1/3 आसानी से निकाल सके। जैसे हमने यहां पर मान लिया कि टोटल वर्क है आपका जो है, टोटल वर्क हमने मान लिया कितना 3, ठीक है ना, टोटल वर्क हमने कितना मान लिया 3, ठीक है। भाई ऐसी वैल्यू मानी जिसका आप 1/3 ये जो जैसा भी फ्रैक्शन दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मान लेना है। तो हमने टोटल वर्क मान लिया 3, ठीक है। तो कह रहा है कि 20 मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, अर्थात M1 कितना है, तो आपने कहा M1 है 20, ठीक है ना। D1 कितना है, D1 भी है आपका 20, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम बात करें तो W1 कितना है, तो आपने कहा W1 है 1। क्योंकि अभी तक जो है जो टोटल वर्क है आपका 3, उसका 1/3 भाग ही कंप्लीट हो पाया है। तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा, ठीक है ना। 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। तो अभी तक जो आपका वर्क हुआ वो 1 हुआ। तो अब जो आपका रेस्ट वर्क बचा, हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 25 मोर डेज। अर्थात अब जो है आपको M2 निकालना है, M2 आपको निकालना है, ठीक है ना। D2 जो है आपका है 25 डेज में रेस्ट वर्क आपको फिनिश कर देना है। और रेस्ट वर्क है कितना आपका 2, रेस्ट वर्क है कितना 2। भाई टोटल 3 वर्क था, अभी तक आपने 1 वर्क कंप्लीट कर लिया, तो आपको अभी भी जो है उस 3 में से 2 वर्क अभी भी कंप्लीट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। जब भी आपको ऐसा फ्रैक्शन में दिया गया हो तो आप क्या करें, वहां पर एक जो है वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए, जिसका आप 1/3 2/3 जो भी जैसी वैल्यू दी गई हो उसका आप आसानी से उतना निकाल सके। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा M1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 अपॉन W2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में हो जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका M2 आपको निकालना है, इंटू हो जाएगा 25 और अपॉन में हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका M2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, M2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में हो जाएगा आपका 25। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 4 4 जा आपका कितना 16, 16 2 जा हो जाएगा आपका 32, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32। तो 32 जो आदमी हैं वह इस काम को फिनिश कर देंगे, लेकिन 20 मैन आपके पहले से उस काम पे लगे हुए हैं। जो टोटल व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी वो हमें पड़ेगी 32, जो 25 दिन में रेस्ट वर्क को खत्म कर देंगे। लेकिन बात यहां पे अगर हम करें तो भाई 20 आदमी पहले से इसमें कार्यरत हैं, 20 आदमी पहले से हम यहाँ पे कार्यरत हैं। तो अगर हम बात करें कि जो अतिरिक्त व्यक्ति होंगे, ठीक है ना, अर्थात जो आपको अलग से जो मोर मैन आपको इसमें ऐड करने हो कितने होंगे, तो आपने कहा 32 माइनस 20 आपको जो है इसमें 12 व्यक्ति और शामिल करने होंगे, ठीक है ना। कितने अधिक व्यक्ति आपको लगाने पड़ेंगे, तो आपने कहा कि 12 व्यक्ति अब मुझे और काम पर लाने पड़ेंगे। क्योंकि इस काम को 25 दिन में खत्म करना है जो रेस्ट वर्क है, तो मुझे टोटल जो है 32 मैन चाहिए और 25 आपके पास 20 आपके पास पहले से हैं, तो 12 आपको और लाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 46 डेज एंड 117 मैन वर सेट टू वर्क, ईच वर्किंग 8 आवर्स अ डे। आफ्टर 33 डेज 4/7 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। हाउ मैनी एडिशनल मैन may be employed so that the work may be completed in time? Each man now working 9 hours a day. तो एक अनुबंध को 46 दिनों में पूरा किया जाना है और 117 पुरुषों को काम पर रखा गया। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। 33 दिनों के बाद 4/7 कार्य पूरा हो गया। कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जा सकते हैं ताकि काम समय पर पूरा हो सके? प्रत्येक आदमी अब प्रतिदिन 9 घंटे काम कर रहा है। तो यहां पर देखो ये भी आपका उसी कॉन्सेप्ट पर आएगा, लेकिन यहां पे अब आपको दिया गया कि 46 डेज में आपको काम क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अब यहां पर भी देखो आपको टोटल वर्क आप मान लीजिए, क्योंकि भाई 4/7 कार्य आपका कंप्लीट हुआ, यहां भी फ्रैक्शन में दिया गया है। तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क कितना मान लिया, 7 मान लिया। टोटल वर्क कितना मान लिया, 7 मान लिया, ठीक है ना। आंसर आपका वही आएगा, आपको 14 मान लो, 21 मान लो, जिसका आप 4/7 आसानी से निकाल सकें। ऐसी वैल्यू आपको मानना है। अब ऐसा नहीं कि आपने कहा सर 19 मान लें, तो 19 का 4/7 कैसे निकाल पाएंगे,
ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू मानना है जिसको आप आसानी से 4/7 उसका निकाल सकते हैं। जैसे मैंने टोटल वर्क मान लिया 7। अब यहाँ पर देखो M1 कितना है, तो आपने कहा आपने काम शुरू किया और आपने 117 जो है मैन को काम पर लगा दिया। आपका जो अनुबंध था वो था 46 डेज का। अब आपको पता चला जो है 33 डेज जब आपने काम करवा लिया तो आप, और प्रतिदिन जो है, और प्रतिदिन जो आदमी थे काम करने वाले वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते थे। और फिर आपको पता चला कि अभी तो जो आपका W1 हुआ है वो केवल 4 वर्क हुआ है। क्योंकि 33 दिनों के बाद अर्थात 33 दिन तक जब काम हो गया तो आपको पता चला कि भाई जो टोटल वर्क है उसका 4/7 पार्ट ही अभी हुआ है। तो आपने कहा कि भाई टोटल वर्क आपने 7 माना, उसका 4/7 कितना होगा, 4 होगा। तो 7 कार्य अगर है तो उसमें से 4 कार्य अभी आपका हो पाया। अभी कितने कार्य बाकी, 3 काम अभी बाकी हैं, 3 काम अभी बाकी हैं। और आपके पास अब दिन कितने बचे हैं, तो आपने कहा M2 अब आपको फाइंड करना है, M2 आपको फाइंड करना है। D2 की अगर बात करें तो अब हमारे पास 13 डेज ही बचे हैं, क्योंकि हमारा जो अनुबंध है वो 46 डेज का है। तो भाई 33 डेज तक काम हो चुका, तो अब जो बचेगा वो आपके पास केवल 13 डेज हैं जिसमें से आपको यह कार्य पूरा करना है। और जो ये वर्क है W2 ये कितना है, तो आपने कहा ये है 3। अब जो आपके लोग काम करेंगे वो प्रतिदिन कितना काम करेंगे, 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। और बचा हुआ जो रेस्ट जो वर्क है वो कितना है आपका, 3 है। ठीक है भाई, टोटल वर्क आपने 7 माना, उसमें से 4 वर्क हो चुका, 3 वर्क आपका बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको निकालना क्या, सबसे पहले आप निकाल लीजिए M2। तो यहाँ पे अगर हम M2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, M1 अर्थात 117 मल्टीप्लाई D1 33 मल्टीप्लाई H1 8 अपॉन में हो जाएगा आपका 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है M2 आपको फाइंड करना है, D2 है आपका 13, W2 है आपका 3 इंटू 9 अपॉन में हो जाएगा आपका नहीं यहाँ पर ये तो नीचे आएगा ना, सॉरी, ये आपको फाइंड करना है और ये आपका 3 नीचे होगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पे 13 इंटू हो जाएगा आपका 9 अपॉन में हो जाएगा आपका 3। क्लियर है। अब देखो यहाँ से टोटल आपके जो है व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, तो M2 बराबर हो जाएगा आपका 117 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 13 9 जा होता है आपका 117, 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 33 3 जा कितना हो जाएगा 99, 99 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 हो जाएगा आपका 19। तो जो टोटल व्यक्तियों की संख्या आपको जरूरत है वो है 198 व्यक्तियों की आपको जरूरत है, जो कि जो है आपके रेस्ट वर्क को 13 डेज में क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन आपके पास पहले से 117 व्यक्ति कार्यरत हैं, आपके पास पहले से 117 पर्सन कार्यरत हैं, तो आपको एडिशनल जो है मेन वो कितने चाहिए। अगर हम बात करें एडिशनल मेन की कि भाई जो अतिरिक्त व्यक्ति हमें चाहिए वो कितने चाहिए, तो आपने कहा टोटल हमें चाहिए 198 और हमारे पास पहले से हैं 117, 117 व्यक्ति पहले से कार्यरत हैं। कितना आ जाएगा आपका, 8 में से 7 गया तो आपका 1 और 9 में से 1 गया तो 8, 81 पर्सन हमें और चाहिए अतिरिक्त। ठीक है ना, 81 पर्सन अतिरिक्त हमें चाहिए, जिससे काम जो है हमारा वो 13 दिनों में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ 9 men वर्किंग 7 integer 1/2 hours a day can finish a piece of work in 20 days, then how many days will be taken by 12 men working 6 hours a day to finish the work? It is being given that 2 men of latter type work as much as 3 men of the former type.
यदि 9 आदमी प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यह दिया जा रहा है कि दूसरे प्रकार के 2 आदमी पहले वाले प्रकार के 3 आदमी जितना काम करते हैं। तो 9 इंटीजर 1/2 डेज, 11 डेज, 12 इंटीजर 1/2 डेज, 13 डेज की नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखो आपको दिया गया है कि इफ 9 men वर्किंग 7:1/2 आवर्स अ डे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें देखो तो आपको दिया गया है m1 इक्वल्स टू कितना दिया गया है, आपने कहा 9। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे h1 कितना दिया गया है, तो h1 इक्वल्स टू दिया गया कितना जो है 7 2 14 और 1 हो जाएगा आपका 15/2 आवर्स। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है d1 कितना दिया गया है, d1 इक्वल्स टू दिया गया है आपका 20। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका वर्क है, ठीक है ना, कि इफ 9 men वर्किंग 7:1/2 आवर्स अ डे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, देन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय 12 men वर्किंग 6 आवर्स अ डे टू फिनिश द वर्क। तो वर्क दोनों का क्या है, सेम है। वर्क दोनों का क्या है, सेम है। तो यहां पे डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, m1 इंटू d1 इंटू h1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2 इंटू h2 लग जाएगा। तो यहाँ पे m1 आपका m1 और m2 क्या है, दोनों आपका सेम है। ठीक है ना, सॉरी m1 नहीं, w1 इक्वल्स टू किसके हैं, w2 के। ठीक है। ये दोनों का वर्क जो है आपका क्या है, सेम है। अब जरा बात कर लेते हैं m2 कितना आएगा। तो आपने कहा इसमें ये दिया गया है, देखो ब्रैकेट के अंदर, इट इज बीइंग गिवन दैट 2 men ऑफ लेटर टाइप वर्क एज मच एज 3 men ऑफ द फॉर्मर टाइप। ठीक है ना, अर्थात यह दिया जा रहा है कि दूसरे प्रकार के 2 आदमी पहले वाले प्रकार के 3 आदमी जितना काम करते हैं। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो यहां पे आपको दिया गया है कि 2 men ऑफ लेटर टाइप, 2 men ऑफ लेटर टाइप, 2 men ऑफ लेटर टाइप, ठीक है ना, लेटर टाइप इक्वल्स टू आपका है 3 men ऑफ द फॉरवर्ड टाइप। ठीक है ना, नहीं फॉर्मर टाइप, 3 men ऑफ द फॉर्मर टाइप, ये आपको दिया गया है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि 12 men ऑफ द फॉर्मर टाइप क्या होगा, ठीक है ना, 12 men ऑफ द, ठीक है ना भाई, देखो ये दिया गया है कि 12 men ऑफ लेटर टाइप इक्वल्स टू 3 men ऑफ द फॉर्मर टाइप। तो जो 2 आदमी हैं, जो दूसरे प्रकार के 2 आदमी हैं, पहले प्रकार के 3 आदमी जितना काम करते हैं, तो दूसरे प्रकार के आदमी कौन होंगे, जो 12 आपके मैन हैं। तो अगर यहां पे हम बात करें कि 12 men ऑफ लेटर टाइप, 12 men ऑफ लेटर टाइप कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 3/2 मल्टीप्लाई 12, तो 2 6 जा हो जाएगा आपका 12 और 6 3 जा हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा, 6 3 जा हो जाएगा आपका 18। तो यहां पे जो है आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा आपका 18, m2 आ जाएगा आपका 18। ठीक है ना। और d2 कितना है, d2 आपको फाइंड करना है, d2 आपको फाइंड करना है। और h2 कितना है, h2 है आपका 6, h2 कितना है आपका 6 है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। जो आपको ये ब्रैकेट में दिया गया था कि भाई इट इज बीइंग गिवन दैट 2 men ऑफ द लेटर टाइप वर्क एज मच एज 3 men ऑफ द फॉर्मर टाइप, अर्थात दूसरे प्रकार के जो 2 आदमी हैं, ठीक है ना, वो पहले प्रकार के 3 आदमी जितना काम करते हैं। तो भाई जो आपके जो है लेटर टाइप जो 12 men हैं, वो फॉर्मर टाइप कितने आदमियों के बराबर हो जाएंगे, तो आपने कहा 18 आदमियों के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर देखो आपका कितना आ जाएगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा d2, तो कितना हो जाएगा m1 इंटू h1 इंटू d1, कितना आ जाएगा आपका 9 इंटू आपका 20 इंटू 15 अपॉन में आपका कितना चला जाएगा, अपॉन में आपका 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, और आपका वर्क दोनों में सेम है तो यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा, इधर भी आपका 1 होगा। और d2 कितना है, m2 कितना आपका 18 इंटू आपका जो है आप d2 आपको फाइंड करना है, इंटू हो जाएगा आपका 6। ठीक है।
इसको जरा निकालो कितना आएगा D2 यहाँ से। तो आपने कहा ये D2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई आपका 18 मल्टीप्लाई आपका 6। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, किससे कैंसिल होगा ये, तो 3 से 9 से 9 2 जा हो जाएगा आपका 18, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4, 4 5 जा हो जाएगा आपका 20, 3 2 जा 6 और 3 5 जा हो जाएगा 15, 5 5 जा 25, 25 अपॉन में 2 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटीजर 1/2 डेज। कितना आ जाएगा 12 इंटीजर 1/2 डेज। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 12.5 दिन उसको लग जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इन ए बैरक ऑफ सोल्जर्स देयर वाज स्टॉक ऑफ फूड फॉर 190 डेज फॉर 4000 सोल्जर्स। आफ्टर 30 डेज 800 सोल्जर्स लेफ्ट द बैरक। For how many days shall the leftover food last for the remaining soldiers? सैनिकों की एक बैरक में 4000 सैनिकों के लिए 190 दिनों के भोजन का भंडार था। 30 दिनों के बाद 800 सैनिक बैरक से बाहर चले गए। बचे हुए सैनिकों के लिए बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो 4000 जो सैनिक थे वो 190 दिन तक भोजन मतलब कि खाने को खा सकते थे, 190 दिन तक उनका भोजन चल सकता था। तो अगर हम बात करें कि टोटल फूड कितना था उनके पास, टोटल जो फूड था वो कितना था, तो आपने कहा कि भाई 4000 जो सोल्जर्स थे वो आपका 190 डेज तक इस फूड को खा सकते थे। तो आपने कहा जाएगा 0 0 0 0 19 4 जा 76। ठीक है ना, अर्थात 7,60,000 उनके पास टोटल फूड था। अब इसके अलावा जो है 30 डेज के बाद क्या हुआ, 800 सैनिक बैरक से बाहर चले गए। तो 30 डेज तक 4000 सैनिकों ने खाना खाया। 30 डेज तक जो है 30 डेज में जब 30 डेज तक जो है 30 डेज तक 4000 सैनिकों ने 30 डेज तक खाना खाया। अर्थात कितना खाना खा लिया उन्होंने, तो आपने कहा 4 3 जा 12 1 2 3 4। ठीक है ना, तो 1,20,000 खाना हो तो वो 30 दिन में खा गए। तो अब जो है रिमेनिंग आपका फूड कितना बचा। अगर मैं बात करूं कि रेस्ट फूड कितना है, रेस्ट फूड कितना है, रेस्ट फूड कितना है, तो आपने कहा 7 6 1 2 3 4 0 में से आप 1 2 1 2 3 4 0 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका ये, तो आप 1 2 3 4 0 तो आएंगे आएंगे। 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, 6,40,000 अभी उनके पास आपका बचा हुआ है खाना। अच्छा, अब आपके जो सोल्जर्स हैं वो कितने हैं, तो आपने कहा 800 आपके बाहर चले गए। तो अब जो है आपके बैरक में केवल आपके 3,200 ही आपके सोल्जर्स बचे हुए हैं। तो कितने दिन तक खाना चलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि कितने दिन तक खाना चलेगा, हाउ मैनी डेज, तो आपने कहा 6,40,000 जो है वो अब खाना है 3,200 सोल्जर्स को। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 2 0 आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, लास्ट के कैंसिल करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 0 आपका 1 2 3 4 आएगा ना, 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे और 32 2 आपका 64। 200 डेज तक जो है 200 डेज तक अभी ये खाने को खा सकते हैं, 200 डेज तक अभी इनका खाना चलेगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनका जो खाना है अभी कब तक चलेगा, 200 डेज तक चलेगा। ठीक, समझ में मेरी बात आ गई भाई। टोटल फूड था इनके पास 7,60,000। ठीक है ना, 30 डेज तक जो है 4,000 सोल्जर्स ने खाया, तो 1,20,000 उन्होंने फूड को खा लिया। अब जो बचा आपका रेस्ट वो बचा 6,40,000। अब बैरक में सोल्जर्स कितने हैं, 3,200, तो 200 डेज तक अभी ये जो है इनका खाना चल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।
अगला देखिए आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है कि अ गैरिसन ऑफ 500 मेन हैड फूड प्रोविजन फॉर 27 डेज। आफ्टर 3 days reinforcement of 300 men arrived. For how many more days will the remaining food last now? तो 500 आदमियों की एक चौकी के पास 27 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान था। 3 दिनों के बाद 300 लोगों का एक दल आया। अब बचा हुआ खाना कितने दिनों तक चलेगा? तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो जो चौकी में अभी तक कितने आदमी थे, तो आपने कहा 500 आदमी थे और उनके पास जो स्टोर था खाने का वो 27 दिनों तक चल जाएगा। अर्थात 500 आदमी 27 दिनों तक खाना खाएंगे जो उनके पास स्टोर है। लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ, 300 लोगों का एक जो है सहायक दल उनके यहां और आ गया। तो अब खाना कितने दिन तक चलेगा? तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो भाई 500 आदमी थे और उनके पास 27 दिनों का स्टॉक था। तो टोटल उनके पास फूड कितना था? टोटल अगर हम फूड की बात करें, टोटल फूड का स्टॉक कितना था? तो आपने कहा कि जो है 27 डेज तक 500 जो लोग थे वो खा सकते थे। अर्थात कितना था आपका 0 0 5 7 जा 35, 3 आपका कैरी हुआ, 5 2 जा 3 10 और 3 हो जाएगा 30। उनके पास टोटल स्टॉक था 13,500 का। अब देखो 500 आदमी ने 3 दिनों तक खाना खाया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज उनके पास जो है स्टॉक कितना बचा? तो आपने कहा कि 500 जो लोग थे उन्होंने 3 दिन तक कितना खाना खा लिया? 1500 उन्होंने खाना खा लिया। तो जो रेस्ट फूड बचा वो कितना था? जो रेस्ट पार्ट था वो कितना था? रेस्ट पार्ट जो हो कितना था आपका? तो आपने कहा ये था आपका जो है 13,500 से आप 1500 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? तो आपने कहा 2 0 तो ये आ जाएंगे, 5 से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2। अब उनके पास 12,000 का स्टॉक बचा है। अब अगर हम बात करें तो अब जो है सोल्जर्स की संख्या या व्यक्तियों की संख्या या आदमियों की संख्या कितनी हो गई? तो आपने कहा 500 पहले से थी और 300 लोग और आ गए। अब उनके पास जो है आदमियों की संख्या हो गई 800। तो कितने दिन तक और चलेगा? तो यहां पे अगर हम बात करें कितने दिनों तक ये फूड चलेगा, तो आपने कहा कि जो फूड है उनके पास वो है 12,000 और जो लोग आ गए वो कितने पहले से 500 और 300 और आ गए, तो 500 प्लस 300 ये हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 12,000 अपॉन हो जाएगा आपका 800। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा और 15 8 जा 120 होता है। अर्थात जो अब उनका खाना है वो केवल 15 डेज तक चलेगा, ठीक है ना। कितने दिन तक चलेगा? 15 डेज तक चलेगा। उन्होंने स्टॉक रख रखा था 27 डेज का, ठीक है ना। लेकिन तब जब 500 जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग जब लोग खाते, ठीक है, तो भाई वो 27 दिनों तक चलता। लेकिन 300 आदमियों के और आ जाने से, ठीक है, और वो 300 आदमी कब आए? 3 दिनों के बाद आए, ठीक है ना। तो 3 दिनों में कितना खाना खा लिया? 1500। जो बचा आपका रेस्ट पार्ट 12,000 उसको खाएंगे 800 लोग, जिसको जो है वो 15 दिन में क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे। तो 15 डेज आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप चेन रूल के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चेन रूल के जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को कैसे करना है, चेन रूल के क्वेश्चन आते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। और जो है वीडियो को शेयर जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है ना, ताकि जो है ये कंटेंट, ये जानकारियाँ वहाँ तक भी पहुँच सकें जिनको आपके जो दोस्त है जो किसी कारणवश जो है कहीं कोचिंग नहीं जा सकते हैं, कुछ बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको YouTube से ही पढ़ना है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये नहीं आपको यहाँ पर देना है।
तो इसलिए जो है क्लास को थोड़ा शेयर भी कीजिए ताकि वहाँ तक भी चीज़ें पहुँच सकें। तो आज के लिए इतना भी, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।